युधिष्ठिर, राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए और राजा को कभी पाप होते हुए भी नहीं देखना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो डट करके उस पाप का मुकाबला करो, और सामर्थ्य नहीं है तो वहां से नेत्र बंद करके चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि बेटा पाप होते हुए देखना भी महापाप है। ये चर्चा कर ही रहे थे पितामह भीष्म, सो पांडवों के मध्य में खड़ी द्रौपदी हंस पड़ी। भगवत प्रेमी द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह भीष्म बोलो, द्रौपदी तुम्हें हंसी क्यों आई? बोले इसलिए पितामह भीष्म कि आज तो बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश कर रहे हो कि राजा को पाप नहीं करना चाहिए, तो मैं पूछना चाहती हूं आपसे पितामह भीष्म कि ये पाप आपने क्यों किया? मैं जानती थी कि कौरव पांडवों के संविधान में जितना अधिकार पितामह भीष्म आपको था, उतना अधिकार किसी को नहीं था। और जिस समय दुष्ट दुशासन मुझे खींच करके भरी सभा में लाकर के खड़ा किया था, सबसे आगे आपका सिंहासन लगा था, तो पितामह भीष्म सबसे पहला प्रश्न मैंने आपसे किया था कि पितामह, जब पांडव अपना सर्वस्व हार करके दास बन गए तो मुझे दाव में लगाने का अधिकार इनको किसने दिया? और हे पितामह भीष्म, दूसरा प्रश्न मैंने आपसे किया था कि एक रजस्वला स्त्री को इस तरह भरी सभा में लाकर के घसीट करके खड़ा करना, ये कौन से राजधर्म का धर्म है? कौन से राज संविधान का ये संविधान है? लेकिन आपने मेरी बात को सुनकर के गर्दन को नीचे कर लिया। मैं जानती थी कि उस समय आप अगर एक बार दुर्योधन की तरफ दृष्टि उठा करके कह देते तो उसकी सामर्थ्य नहीं थी कि वो मेरी साड़ी का स्पर्श भी कर लेता। आज जब ये शब्द द्रौपदी ने बोले भगवत प्रेमियों, तो जो वीर अपने जीवन में कभी रोया नहीं, आज वो पितामह भीष्म अपनी हिलकियों को रोक नहीं पाए हैं। पितामह भीष्म बोले, बेटी मैंने उस समय दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था। ऐसा कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था बेटी, इसलिए मेरी बुद्धि में विकृति पैदा थी। उस समय में कोई भी जवाब नहीं दे पाया। तू जानती है मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो जब चाहे जब अपने शरीर को त्याग सकते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं केशव, मुझे अपने 100 जन्मों की याद है कि मैंने आज तक अपने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया है। लेकिन बेटी उसी पाप की वजह से आज मैं 54 दिन पर से बाणों की सैया पर पड़ा हूं। मेरे शरीर से एक एक बूंद करके सारा रक्त निकल चुका है। तू जानती है कितनी वेदना हो रही है। उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं बाणों की सैया पर पड़ा हूं, और देख आज मेरे पाप का प्रायश्चित हुआ तो मेरे गोविंद मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए मेरे पास आ गए हैं। भगवत प्रेमी, जब ये शब्द पितामह भीष्म ने रो करके बोले तो द्रौपदी पितामह भीष्म के चरण पकड़ लिए। बोले सरकार मुझे क्षमा करना, आपको कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। हे पितामह, मेरा कोई मंतव्य नहीं था आपको कष्ट देने का। पितामह भीष्म कहते नहीं नहीं बेटी, तूने अच्छा किया। मैं इस कुंठा को लेकर के मरता तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। आज तूने अपने मन की बात को कहकर के मेरे मन को हल्का कर दिया है।